पर दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की रणनीति इस विधानसभा चुनाव में दो हथियार हैं हमारे पास। एक जो पिछले 5 साल की उपलब्धियां हैं हमारी कांग्रेस सरकार की, जिसका नेतृत्व अशोक गहलोत जी ने किया है। जो कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी परियोजनाएं लागू की हैं, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, किसानों के लिए कर्जा माफ जो किया गया है 2 लाख रुपया तक, गैस सिलेंडर पहला राज्य राजस्थान बना जहां गैस सिलेंडर का दाम 1100-1200 से घटाकर 500 रुपया किया गया। लंपी रोग के समय राजस्थान पहला राज्य बना जहां पशुपालकों को मुआवजा 40,000 रुपया दिया गया। तो पिछले 5 साल में राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया, पहला राज्य बना जो शहरी रोजगार गारंटी। ग्रामीण रोजगार गारंटी तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से चला आ रहा है राजस्थान में, उसमें भी राजस्थान की बड़ी उपलब्धियां हैं, पर शहरी रोजगार गारंटी के मामले में राजस्थान पहला राज्य है जहां ऐसा कानून बना। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जहां हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में जन कल्याणकारी परियोजना लागू की है और उसी का प्रचार हम कर रहे हैं। अगर मैं खत्म कर दूं उसके बाद में अगर आप सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो वो हमारी रणनीति है, कल आपने देखा होगा हमारा मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसको रिलीज किया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां मौजूद थे और राजस्थान के सभी नेता मौजूद थे। और इस वचन पत्र में, ये मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र में, इसको जन घोषणा पत्र 2 लिखा गया है। इसका शीर्षक है जन घोषणा पत्र 2। और ये सवाल ये उठता है कि ये जन घोषणा पत्र 2 क्यों लिखा गया है। जन घोषणा पत्र 1 2018 में निकाला गया था, जिसके आधार पर हमने जनादेश मांगा, हमें जनादेश मिला, हमारी सरकार बनी और उस घोषणा पत्र में जो परियोजनाओं का जिक्र किया गया था उसका हमने लागू किया। और उसी श्रृंखला में ये दूसरा घोषणा पत्र है, इसीलिए हम इसको घोषणा पत्र 2 कह रहे हैं, क्योंकि अगले 5 साल के लिए हम जनादेश मांग रहे हैं इन्हीं घोषणा पत्र के आधार पर। और जो गारंटियां दी हैं हमने महिलाओं को लिए, गृहलक्ष्मी जो परियोजना है, हर एक परिवार के महिला प्रमुख को 10,000 रुपया सीधा उनके खाते में जाना, गैस सिलेंडर नहीं पर राजस्थान के सारे 1 करोड़ परिवारों के लिए वो 500 रुपया सिलेंडर लागू होगा। युवाओं के लिए मुफ्त टैबलेट और लैपटॉप जो सरकारी कॉलेज में भर्ती होते हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के आधार पर चिरंजीवी आपदा बीमा योजना की हमने गारंटी दी है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस, वो पुराना पेंशन स्कीम हमने लागू किया है, उसको भी हम उसको आगे ले चलेंगे, कानूनी दर्जा देकर उसको कानून बनाएंगे, ताकि सबको विश्वास होगा कि कोई इस खिलवाड़ नहीं कर सकता है पुराने पेंशन स्कीम से। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ये हमने गारंटियां दी हैं, इसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। तो ये रहे कांग्रेस की रणनीति, पिछले 5 साल की उपलब्धियां और हमारा जो घोषणा पत्र 2 है और जो 7 गारंटियां हमने दी हैं, उसी के आधार पर हम एक बार फिर बहुमत मांग रहे हैं जनता से। पर बीजेपी की ओर से क्या रणनीति है, मैं यही कहूँगा कि उनके पास 3 मुद्दाहीन है राजस्थान में, पर उनके पास 3 ऐसे हथियार हैं जो उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो है ईडी और सीबीआई, वो तो सुपरस्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के लिए। और कल भी देखा आपने, ईडी ने कार्रवाई की है, कुछ घोषणा की है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका खंडन हमने किया है। उसको हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर यह प्रतिशोध की राजनीति है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई
राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ इसका दुरुपयोग हुआ है, ये सिर्फ चुनावी वजह से हुआ है। और चुनाव में क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता नाराज नहीं है हमारे सरकार की जन कल्याणकारी परियोजनाओं से, तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हथियार उनके पास ध्रुवीकरण है, और जात के आधार पर या धर्म के, ज़्यादातर धर्म के आधार पर ही ध्रुवीकरण। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री आते हैं राजस्थान में, हरियाणा में दंगे किए जाते हैं ताकि उसका असर राजस्थान पर हो, जो ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देकर ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ध्रुवीकरण ही इनकी एक ऐसा हथियार है उनके हाथ में जिसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा हथियार जो आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, और 2 दिन बाकी हैं, देखेंगे आज और कल आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, प्रधानमंत्री का जो चुनाव प्रचार है। प्रधानमंत्री के मुंह से हम जो सुनते हैं, जब भी प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलते हैं झूठ की गंगा बहती है।